अब इरेशनल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, √3, √5, पाई, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। या 1.31 बार, इस टाइम की चीज़ें को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे उनका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। एक और चीज़ याद रखना कि अगर आपको है ना, अगर हमें √n की वैल्यू को लोकेट करना है नंबर लाइन पर, तो हमें √n-1 की लोकेशन पता होना चाहिए, जहाँ पे n क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव की हम नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव जो है हमारा इमेजिनरी हो जाता है फिर। तो n क्या है हमारा, पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने हिंदी में क्यों लिखा है। हिंदी में इसलिए लिखा है कि अगर आप बाद में नोट्स बनाएंगे, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इंग्लिश में नोट्स हम बना लेते हैं तो वो हमें उसी टाइम पे काम आता है, बाद में हम जब उसको पढ़ने जाते हैं तो वो हमें चीज़ समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करा करो जो आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें नोट्स बनाएं। तो हिंदी में अगर मैंने बनाया है तो अगर ये आप बाद में भी पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर हमें √n, मान लो √5 की वैल्यू अगर हमें लोकेट करनी है, तो अब √5 कैसे लोकेट करेंगे, बहुत टफ पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें √4 यानी कि √5 - 1 की वैल्यू को लोकेट करना आना चाहिए, कि हम लोकेट कर चुके हों, उसके बाद हम √5 को लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले अब हम लोकेट करते हैं किसको, √2 को। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, मैं रफली बना रही हूँ, आप प्लीज़ स्केल का यूज़ करें। सॉरी, चलो इतनी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, बस हमने इतना बनाया। अब हमें बनाना है √2। अब √2 कहाँ आएगा नहीं पता। ये मान लो n की वैल्यू दी है 2, तो √n-1 क्या हो गया, 2 - 1 यानी कि 1। √1 क्या होता है, 1। तो हमने √1 कहाँ है, ये है। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है √2 की वैल्यू। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया था, है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि सम स्क्वायर ऑफ टू साइड्स का जो सम होगा, स्क्वायर रूट, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस के। ये हाइपोटेनस है, ये साइड है, और ये क्या है, बेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, 1। साइड हमें नहीं पता है, हाइपोटेनस कितना चाहिए, 2, √2 है ना, हाइपोटेनस कितना है, √2। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ लोकेट करेंगे तो वो जो जहाँ पे भी ड्रॉप करेगा हमारे नंबर लाइन पे, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो ये कैसे हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस का साइड का स्क्वायर। तो साइड को हमें पता करनी है कि कितनी लेनी है हमें, ठीक है। 2 1 प्लस एच स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 - 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 1, है ना। अंडर रूट भी करेंगे हम तो भी क्या आ जाएगी, वो 1 आएगी, ठीक है। तो हमें साइड क्या मिल गई, 1। चलो बनाते हैं, 1 यहाँ गए, ठीक है। 1 कहाँ गए, यहाँ। मान लो ये है हमारी 1। जो स्केल है वो वही लेना जो आपने यहाँ लिया है, उतनी वैल्यू यहाँ लेना। अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर लेना। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन ओ ए पी। अब ये जो ओ पी है, ओ पे रखना हमें क्या, और यहाँ से क्या कर देना हमें, ड्रॉप। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या आ जाएगी, √2। कंपास लेना है हमें, कंपास का जो नीडल है वो यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखना और यहाँ से एक ड्रॉप कर देना, एक आर्क बना देना। और ये जो आर्क हमें लंबा लाइन पे जहाँ पे भी कट करेगी वो हमारी √2 की वैल्यू आ जाएगी। हो गया सॉल्व। चलो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ भाई, क्यों, रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, रैशनल प्लस इरेशनल। तो जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या है, सारे रियल नंबर। तो इसका क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ अ फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, क्यों, क्योंकि √m के फॉर्म में नहीं है, रियल नंबर के फॉर्म में। रियल नंबर्स में क्या आते हैं हमारे, रैशनल्स भी आते हैं और इरेशनल्स भी आते हैं। तो उसमें होल्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और हमारे अंडर रूट के फॉर्म्स में भी आते हैं, ठीक है। अगर हम √4 निकालेंगे तो वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो वो क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या नंबर है, रैशनल नंबर है, मतलब कि ये होल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स हैं, फॉल्स। क्यों, क्योंकि रियल क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल। अगर तुम बोल दोगे कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के बराबर है, तो रैशनल नंबर कहाँ चला गया हमारा। तो ये आंसर क्या है, फॉल्स। जो भी क्वेश्चन हो उसको अपनी लैंग्वेज में टर्न करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। कभी भी उसको हड़बड़ी में एकदम से सॉल्व करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो गलत होगा। पहले उसको अंडरस्टैंड करो कि वो बोल क्या रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या बोला है, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो हम क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर अब हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो सारे इरेशनल आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, √1 क्या होता है, 1, √4 क्या होता है, 2, √9 क्या होता है, 3। तो ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए आज का आंसर क्या है, फॉल्स, नो, ठीक है। और इसके बाद बोला इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डैट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें √5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब हम √5 को कैसे लोकेट करेंगे, याद रखो वो रूल, याद है, ये वाला रूल कहाँ गया,
दिस रूल कि अगर हमें रूट एन को लोकेट करना है तो हमें पहले रूट एन माइनस वन को लोकेट कर लेना चाहिए, है ना। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो रूट फाइव क्या है हमारा एन, तो एन माइनस वन क्या हो गया हमारा, 5 माइनस का 1 क्या हो गया 4। चलो लोकेट करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। रूट 4 क्या होता है, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 निकालना, तो वो क्या है 2। ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, रूट 4 आ गई। मतलब रूट 5 की वैल्यू जो आएगी वो 2 के बाद ही आएगी। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, याद हो तो, बेस क्या है हमारा 2, साइड नहीं पता, क्या निकालना है रूट ऑफ 5, ये पता ये निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, रूट 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस इसको एस ले लो, एस स्क्वायर, साइड ही है ना हमारी, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइड स्क्वायर 5 माइनस 4 इक्वल टू एच स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 1 के बराबर। साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये और ऊपर कितना जाएगा ये 1, ठीक है। मैं रफली कर रही हूँ, प्लीज़ यूज स्केल। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ से पेंसिल लेकर ये एक आर्क बनाया, ये जहाँ पे भी इस लाइन को कट करेगा ये क्या आ गई हमारी रूट 5 की वैल्यू आ गई। ये इसको हम ले लेते हैं ओ, इसको पी, इसको बी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई बी, रूट 5 की वैल्यू आ गई। हो गया ये रिप्रेजेंट। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए आज यहीं तक पढ़ाते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।